डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओसिया। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में नॉर्मल सब ग्रुप की दो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में चर्चा की थी और उससे रिलेटेड थ्योरम भी हमने की थी। आज उसी से नेक्स्ट जो नॉर्मल सब ग्रुप की ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है उसी को हम पढ़ेंगे। तो दो प्रमेय वो करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की। फर्स्ट प्रमेय देगी, सिद्ध कीजिएगी कि किसी समूह G से समूह G डैश पर परिभाषित किसी समाकारिता F की अष्टी जैसे मान लें K G का एक विशिष्ट उपसमूह या प्रसामान्य उपसमूह या नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये अपने को सिद्ध करना है इस प्रमेय में कि एक समाकारिता है जो डिफाइन है G से G डैश पर, और G से G डैश पर ये समाकारिता है और इसकी अष्टी K, इसको अपने को प्रूव करना है। ये जो अष्टी है वो इसका नॉर्मल सब ग्रुप होती है। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप के लिए। एक तो सब ग्रुप है वो उस ग्रुप का उपग्रुप होना चाहिए, यानी सबसे पहले हम K को उसका उपसमूह सिद्ध करेंगे और फिर नॉर्मल सब ग्रुप की जो कंडीशन है X, H, X इनवर्स वो भी G में हम दिखाएंगे। तो देखिए, अपने को इसमें दिया गया है, मान लेते हैं, माना कि समाकारिता F जो कि G से G डैश पर परिभाषित है कि अष्टी है, और अष्टी की परिभाषा अनुसार क्या होता है, कर्नेल X एलिमेंट ऑफ G, ये X है, X G का एलिमेंट है, सच दैट F ऑफ X इक्वल टू E डैश, यानी K में जो एलिमेंट है उसमें हम अगर फलन का प्रतिबिंब लेते हैं उस एलिमेंट के साथ तो हमें E डैश प्राप्त होता है, और ये जो E डैश होता है वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। यहाँ से ये जो एलिमेंट हैं और X के जो भी एलिमेंट लेंगे, जो यानी कि इसके वो एलिमेंट जिनका ये G डैश है इसके E डैश से जुड़े हुए होते हैं, इस E डैश एलिमेंट से जो एलिमेंट इसके जुड़े हुए होते हैं वो इसका कर्नेल कहलाता है। तो E डैश क्या है, E डैश G डैश का तत्समक अवयव है। तो अब सबसे पहले हम K को इसका उपसमूह सिद्ध करेंगे, और उपसमूह यानी सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए कौन सी कंडीशन हम दिखाते हैं, सब ग्रुप के लिए A B का इन्वर्स हम इसमें दिखाते हैं। तो हम कोई दो एलिमेंट मान लेते हैं। अब क्योंकि सबसे पहले तो हम इसमें देखो ये ई जो एलिमेंट होता है वो ई डैश में
होता ही है। तो हम कह भी सकते हैं कि ये के है वो रिक्त नहीं है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि हम ये भी चेक करना है कि ये खाली नहीं है, इसमें कोई न कोई एलिमेंट है, रिक्त नहीं है। अब हम इसमें मान लेते हैं, माना ए बी कोई दो एलिमेंट के एलिमेंट मान लेते हैं, और दो एलिमेंट है, इसका मतलब बी बी ई डे से ये कर्नेल के अंदर के हमने अवयव माने हैं दो। इन दोनों का अगर हम एफ प्रतिबिंब जो एफ लेते हैं वो सब ई डेस में होता है इसका मान। तो अब हम निकालते हैं ए बी इनवर्स, एफ ऑफ ए बी इनवर्स निकालेंगे, और अगर ए बी इनवर्स का मान भी ई डेस ही प्राप्त हो जाए तो इसका मतलब ये मान भी के में ही होगा। तो देखिए एफ ऑफ ए, क्योंकि ये समाकारी है एफ, इसलिए हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, एफ बी का इनवर्स, या एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का होल इनवर्स भी लिख सकते हैं इसको। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी दोनों का मान ई डेस है, तो ये ई डेस ऑफ ये ई डेस का इनवर्स है। तो दोनों, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है, ई डेस इंटू ई डेस, यानी कि ये भी क्या आया, हमें ई डेस प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं, यानी ये एक अवयव है जिसका मैपिंग हमने ली, तो इसकी मैपिंग लेने पर हमें ई डेस प्राप्त हुआ। इसका मतलब ई डेस से जुड़ने वाला जो भी अवयव है वो के अंदर ही होगा। अतः ए अगर के का एलिमेंट है, बी भी के का एलिमेंट है, ए बी इनवर्स भी के का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। तो दो एलिमेंट हमने लिए हैं और ए बी इनवर्स भी हमने के में दिखाया है। अतः हम कह सकते हैं के सब ग्रुप ऑफ जी, ये जी का एक सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप दिखा दिया, सब ग्रुप के बाद में हम दिखाएंगे इसको नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम एक एलिमेंट मानते हैं, प्रत्येक अवयव कोई एक एलिमेंट मान लिया हमने, जी का कोई एक एलिमेंट मान लिया, और एक एलिमेंट हम के का लेते हैं, और के का एलिमेंट है, इसका मतलब इसका मान ई डेस होगा। इसका ई डेस नहीं है, ये हमने के में से लिया है, ये हमने जी में से लिया है। अब इसको हम जी में नॉर्मल दिखाएंगे, इसका मतलब जी ए जी इनवर्स हमें ए के में प्राप्त होना चाहिए। तो देखते हैं एफ जी ए जी इनवर्स। अब क्योंकि ये समाकारिता है इसलिए होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन से इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एफ ऑफ ए एफ ऑफ जी इनवर्स। एफ ऑफ जी एफ ऑफ ए का मान ई डेस, इसको हम एफ जी का होल इनवर्स लिख सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट से अगर किसी भी अवयव को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही अवयव रहेंगे, एफ ऑफ जी इंटू एफ ऑफ जी का इनवर्स। अब क्योंकि हमने जी के एलिमेंट पर एफ प्रतिबिंब लगाया है तो इसमें ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। लेकिन ये आइडेंटिटी एलिमेंट किसका आएगा, जी डेस का आएगा, क्योंकि ये एलिमेंट है वो इसका है और इससे हमने ये दिखाया। अतः हम कह सकते हैं जी ए जी इनवर्स भी किसका एलिमेंट हो गया, के का एलिमेंट है, क्योंकि इस पर भी हमने मैपिंग ली तो वो भी ई डेस आया। अतः हमने कौन से एलिमेंट लिए, जी का एलिमेंट लिया, ए के का एलिमेंट लिया, जी इनवर्स जी का एलिमेंट है, और इससे हमने दिखाया जी ए जी इनवर्स एलिमेंट ऑफ के। तो वही तो कंडीशन है, एक्स एच एक्स इनवर्स हमने के में दिखाया है। तो हमने दोनों कंडीशन इसमें दिखाई है, ये इसका सब ग्रुप ही है और इसका नॉर्मल सब ग्रुप ही है। अतः हम कह सकते हैं जो अष्टी है के अष्टी ये जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, एक और प्रमेय देखते हैं इसी में ही, नेक्स्ट। दोनों ही प्रमेय इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है।
और हम सेकंड देंगे, सिद्ध कीजिए कि एक समूह है के विशिष्ट उपसमूह है। एक समूह है के विशिष्ट उपसमूह है के कोई दो सहकुलक, इसको सहकुलक भी कहते हैं, सहसमुच्चय भी कहते हैं, या कोसेट दो सहकुलक, या तो असंयुक्त होते हैं या समान। तो अपने को ये दिखाना है कि इसके दो असंयुक्त कोसेट्स है, नॉर्मल सब ग्रुप के कोई दो कोसेट्स है, या तो वो दोनों सेम होंगे या असंयुक्त होंगे। तो हम इनमें से ये मान के चलते हैं कि ये असंयुक्त है, और फिर इसके दोनों कोसेट्स को हम सेम सिद्ध करेंगे। दोनों में से एक कंडीशन मानेंगे, दूसरी कंडीशन को हम सिद्ध करेंगे। तो मान लेते हैं एन जी का विशिष्ट उपसमूह है। एन जी का विशिष्ट उपसमूह है, इसका मतलब किसी विशिष्ट उपसमूह के जो भी कोसेट्स होते हैं राइट और लेफ्ट वो दोनों बराबर होते हैं। अतः एन के वाम सहकुलक तथा दक्षिण सहकुलक समान होंगे। इसके दोनों कोसेट्स है राइट और लेफ्ट दोनों सेम होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें एन एक्स बराबर एक्स एन, यहाँ एक्स है वो जी का एलिमेंट है, तो ये दोनों मान इसमें बराबर होते हैं। तो हम कोई भी एक कोसेट लेके चलते हैं, चाहे वाम ले हो या दक्षिण ले हो। तो अब चूंकि सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना एन एक्स तथा एन वाई विशिष्ट उपसमूह एन के कोई दो राइट कोसेट्स हैं। दो राइट कोसेट्स है, इन दोनों को हम एन एक्स और एन वाई इसको हम मान लेते हैं ये असंयुक्त नहीं है। यहाँ हमने इसका उल्टा मानते हैं, ये वो असंयुक्त लिया है, तो इसको हम सेम सिद्ध करेंगे। तो मान लेते हैं ये असंयुक्त नहीं है, तो असंयुक्त नहीं है तो इसका मतलब इसमें कोई न कोई एक एलिमेंट कॉमन होगा। तो कम से कम एक अवयव z जो कि एन एक्स में भी होगा और z एन वाई का भी एलिमेंट होगा। हमने एक एलिमेंट ऐसा लिया है जो एन एक्स में भी है और एन वाई में है, दोनों में कॉमन है, ये असंयुक्त नहीं है, कोई न कोई एक एलिमेंट हमने कॉमन लिया है। तो इसका मतलब जो सहसमुच्चय के जो अवयव होते हैं वो किस रूप में होते हैं, ये एन एक्स के रूप में है। जैसे 3h के रूप में होता है तो 3h का मतलब 3 से मल्टीप्लाई होंगे सारे एलिमेंट, तो एन एक्स का मतलब ये n से मल्टीप्लाई होंगे। तो जैसे n1x ले लिया हमने, और दूसरा जो एलिमेंट है उसको n2y ले लिया, इसमें से n2y ले लिया, जहाँ पर n1 और n2 दोनों ही पूर्णांक है। ठीक है, तो अब क्योंकि दोनों एलिमेंट हमने सेम लिए हैं, n1x और n1y दोनों अवयव सेम है,
दोनों को बराबर कर दिया और n1 इनवर्स से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, n1 इनवर्स n2y या n1 इनवर्स n1 इंटू एक्स, n1 इनवर्स n2 इंटू y, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है n1 इनवर्स n2 इंटू y, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं x बराबर n1 इनवर्स n2 y। अब चूंकि ये n1 और n2 इनवर्स है, वो किसका एलिमेंट होगा? ये n में से ही है, ये n का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अब चूंकि n1 है वो n का एलिमेंट है और ये नॉर्मल है, इसलिए इसका इन्वर्स भी इसी में ही होगा, और n2 भी n का ही एलिमेंट है, अतः हम कह सकते हैं n1 इनवर्स इंटू n2, ये भी n का ही कोई एलिमेंट होगा, और n का कोई एलिमेंट है इसको हम जैसे n3 मान लेते हैं, तो x बराबर n3y, यहाँ हम n1 इनवर्स n2 को n3 मान लिया, ठीक है। तो ये n3 हो गया। अब n से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, nx n3y। अब जो कि n के किसी, इसको अगर इसी के अवयव से मल्टीप्लाई करते हैं या इसी के ही अवयव से अगर हम संयुक्त एलिमेंट लेते हैं तो वो n का ही मान प्राप्त होता है, अर्थात nx बराबर ये n ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, nx बराबर ny, क्योंकि n3 बराबर n ही होता है। तो हम कह सकते हैं ये हमने दोनों कोसेट्स को बराबर किया है, ठीक है। राइट्स कोसेट्स दोनों बराबर है, हमने दोनों को असंयुक्त न मान के संयुक्त माना तो ये बराबर है, ठीक है। तो दोनों में से एक कंडीशन सत्य है, या तो ये असंयुक्त होंगे या सेम होंगे, ठीक है। तो अतः इसके जो विशिष्ट उपसमूह है कोसेट्स है वो दोनों या तो असंयुक्त होंगे या सेम होंगे, दोनों पर मेरे को देखना है अच्छी तरीके से।